इस समय मैं सिल रही हूँ एक शलवार, जिसकी मैंने पीछे की प्लेट्स डाल दी और आगे की प्लेटें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें आगे की प्लेट्स कैसे डालना चाहिए जिससे हमारी शलवार पीछे ना घूमे बल्कि आगे फ्रंट में सही से रहे, उसकी क्रिच बनी रहे। तो देखिए इस तरह से हम डालते हैं शलवार में आगे की प्लेटें। आइए मशीन पर, ये देखिए मैंने बैक साइड की प्लेट डाल ली है। ये हमारा बैक साइड है। ये है बैक साइड की प्लेट। देखिए ये मियानी, और यहाँ पर एक प्लेट इस साइड में डाली, एक दूसरी साइड में। इस तरह से जब हम ये बेल्ट बनाते हैं तो बेल्ट को हम पहले इस तरह से, जो हमारे आगे का नेफा है यहाँ से पकड़कर, देखिए हमारे ये आगे का नेफा है, हमने इसको ऐसे यहाँ से पकड़ा और इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। जब डबल फोल्ड कर दिया उसके बाद जो है हम नीचे साइड जो है बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेंगे, या कट लगा लीजिए या चौक से निशान लगा लीजिए, तो हमारा ये सेंटर पॉइंट रहेगा। जो सेंटर पॉइंट है उसमें हम बैक साइड की जो मियानी है वहाँ ज्वाइंट करेंगे, और सेंटर पॉइंट लगाने के बाद हम जो है इसको फिर से वैसे ही करेंगे। दोनों ये सामने का नेफा और सेंटर पॉइंट दोनों मिलाएंगे, और उसके बाद साइडों में हम निशान लगाते हैं। देखिए मैंने साइड में चौक का निशान लगाया है, ये भी साइड में चौक का निशान लगाया है। ये इसलिए लगाया है, पहले हम बैग जोड़ेंगे, और जब हम बैग जोड़ लेते हैं तो बैग की सिलाई फिर हम आगे जो प्लेन करते हैं वो जो साइडों के निशान है वहाँ तक करेंगे। उसके पूरी सिलाई हम राउंड शेप में नहीं लाएंगे, वहाँ तक करेंगे और छोड़ देंगे। दूसरी साइड से भी हम एक प्लेट डालकर और उसकी सिलाई जो हमने निशान लगाया वहाँ तक करेंगे। अब हम आगे की प्लेट्स देखिए कैसे डालते हैं। ये है हमारी शलवार और ये फ्रंट साइड है। और ये देखिए ये हमारी मियानी लगी हुई है ये शलवार में। इसको हमने ऐसे पकड़ा, उल्टी साइड दोनों, ये भी उल्टी है, ये कपड़ा भी उल्टा, और ये देखिए ये हमारा जहाँ पर हम नाड़ा डालते हैं वो है। दोनों चीज़ों को हमने मिलाया, इधर मियानी का हिस्सा भी हमने लिया, सेंटर पॉइंट से मियानी भी, और जहाँ नाड़ा डालते हैं वो, ये फ्रंट साइड है। और इसको रखेंगे हम इस तरह से मशीन पे। दोनों साइड देखिए मिला लिए, 1 और 2 दोनों साइड मिला लिए, और सेंटर से सेंटर मिलाकर मियानी का और नाड़ा डालने वाला दोनों साइड मिलाकर रखा। और अब हम करेंगे सिलाई, कम से कम 1 इंच हम प्लेन सिलाई करेंगे। अभी हम टक्स नहीं डालेंगे, जो प्लेटें डालेंगे हम 1 इंच के बाद डालेंगे, 1-1.5 इंच के बाद ही डालिए, एकदम से प्लेट मत डालिए घुसा के। ये देखिए मैंने 1 इंच लगभग प्लेन सिलाई कर ली है। उसके बाद अब मैं प्लेटें डालना इस तरह से शुरू करूँगी। ये देखिए मेरी प्लेट बनना शुरू हो गई है। बैक साइड हमने सिले लिया है, एक प्लेट भी डाल ली है। तो जितना कपड़ा हमारा बचा है उन सब की अब हम डाल लेंगे प्लेटें, तो इसमें टेंशन नहीं रहेगा हाय अभी पीछे का भी करना है। हमारे पास बचा हुआ कपड़ा प्लेट डालने के लिए है। बस उसी हिसाब से हमें कितनी चौड़ी प्लेट डालनी है, कितनी पतली डालनी है, जैसा हमारे पास कपड़ा होगा हम वैसे ही प्लेट डालेंगे। अभी मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 इंच की डालनी है, कपड़ा है नहीं, तो हम कैसे डालेंगे 2 इंच की? जैसा कपड़ा कस्टमर को होता है उसी हिसाब से प्लेटें भी पड़ जाती हैं। बस इस तरह से, अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप चौड़ी चौड़ी प्लेट डाल लीजिए, घनी घनी डालिए, और कपड़ा आपके पास कम है तो आप थोड़ी दूरी पे डालिए, छोटी प्लेट्स डालिए, जिससे आपका ये जो जगह है पूरी भर जाए। तो मेरे पास कपड़ा अच्छा खासा है, क्योंकि वो जो थे 2 मीटर से ज़्यादा, 2.25 मीटर करीब था इनके शलवार का कपड़ा। तो मेरे पास कपड़ा अच्छा है इसलिए मैं उनकी चौड़ी चौड़ी प्लेटें डाल रही हूँ, जिससे ये कपड़ा मैं कवर कर लूँ इतनी जगह में। ये देखिए इस तरह से हम फ्रंट की प्लेट डालते हैं। अभी जो निशान आएगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने लगाया था। अब इसमें बिल्कुल भी आपको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा कम पड़ गया अब हम फिर से दोबारा खोलें, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही ईजी तरीके से इसको बना लेंगे आराम से।
और प्लेट जो है हमारी अपनी ही साइड पड़ेगी। जिधर हम बैठे हुए हैं मशीन चला रहे हैं, हमारी ही साइड में ये प्लेट हम डालेंगे। जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो सीधी आ जाएंगी। फिर जब हम दूसरी साइड की डालेंगे वो भी हम अपनी साइड ही डालेंगे। अभी मैं दिखाती हूँ, अभी इस साइड की डाल रही हूँ, देखिए। और ये आ गया मेरा वो निशान, चौक का जो मैंने निशान लगाया था। पहले सेंटर का लगाया, फिर सेंटर से सेंटर को मिलाया, फिर दोनों साइडों के निशान लगाए। ये साइड का निशान है। देखिए यहाँ पर कपड़ा पूरा हो गया है, बिल्कुल भी बचा नहीं है और बहुत अच्छे से सारी प्लेटें पड़ गई हैं। एक साइड की प्लेट पड़ गई है, दूसरे साइड की भी मैं डालने जा रही हूँ। मैंने बताया ना आपको, दूसरी साइड की भी प्लेट हमें अपनी ही साइड हम डालेंगे। जिधर हम बैठे हुए हैं, जिस साइड से चला रहे हैं, हम इसी साइड अपनी ही साइड डालेंगे। ये भी कम से कम 1 इंच हम छोड़ देंगे, प्लेन सिलाई करेंगे, उसके बाद हम प्लेट डालेंगे। देखिए 1 इंच मैंने प्लेन सिलाई की है। इससे जब आप प्रेस लगाएंगी और अपनी शलवार पहनेंगी तब आप इसका देखेंगे कितना अच्छा लुक आ रहा है। अगर हम बिल्कुल सटा के प्लेट डाल देंगे तो हमारी शलवार जो है पीछे को घूमने लगती है। तो थोड़ा सा हटा कर डालिए तो आपकी शलवार बहुत अच्छे से उसकी क्रिच बनेगी और पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। इधर साइड भी वही है कि जितना हमारा कपड़ा बच रहा है हमें उतने में प्लेट सारी अपनी डाल लेनी है। झंझट नहीं होगा कि आपको कपड़ा बच गया, पीछे का कम पड़ गया, आगे का कम पड़ गया। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी शलवार एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएगी। कोई खोला बंद करने वाली बात नहीं है। अगर नए सिलने वाले हैं वो भी देखकर इसको अच्छे से डाल लेंगे, क्योंकि हमने जब सीखा था तो हमें इस तरह से नहीं बताया गया था। देखिए जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, खुद बनाकर शेयर कर रही हूँ। ये मेरे कस्टमर का ही शलवार है, तो कस्टमर का अगर मैं गड़बड़ बताऊंगी तो मेरा भी काम ख़राब होगा। इसलिए मैं आपके साथ बिल्कुल जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि इस तरह से हम बना रहे हैं। इस तरह से आप बनाएंगे बिल्कुल भी आपको शलवार परफेक्ट आएगी, बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नए लोग भी इसको देखकर आराम से बना सकते हैं। कपड़ा तो सस्ता मिल जाता है, लेकिन जब आप टेलरों के पास जाएंगे, टेलर्स की सिलाई बहुत महंगी होती है। लेडीज़ टेलर की तो नहीं लेती, लेडीज़ टेलर इतना सिलाई नहीं लेती, क्योंकि मैं खुद नहीं लेती हूँ इतनी। लेकिन जब आप जेंट्स टेलर के पास जाएंगी तो उनके प्लेन ही सूट 300, 350, 400 का जाता है। तो कपड़ा तो सस्ता है, सिलाई बहुत महंगी है, मुश्किल हो जाता है। तो आप सीख सकते हैं, अगर आपके घर में पहनने वाले सूट है आप अपने आप ही सिल सकते हैं उन सूटों को आराम से। ऐसे सेट कर लीजिए बिल्कुल। देखिए मैंने सेट कर लिया है और अब मैं आपको सीधा करके दिखाऊंगी। ये मेरी सिलाई लग गई है और अब मैं करती हूँ आपके साथ सीधा। मैं दिखाऊँ आपको कि मेरी फ्रंट की प्लेटें देखिए कितनी अच्छी पड़ी है। ये देखिए मेरी फ्रंट की प्लेट कितने अच्छे से पड़ी है। ये देखिए सेंटर है, 1 इंच इधर छोड़ा, 1 इंच इधर छोड़ा है और सारी प्लेट्स मेरी किस तरह से बहुत ही अच्छे से पड़ गई हैं। जब प्रेस लगाएंगे बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ये देखिए ये भी प्लेट्स बहुत अच्छे से पड़ गई है देखिए ये प्लेट्स बहुत अच्छे से पड़ी हैं, हमें बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी प्लेटें बहुत अच्छे से पड़ गई, प्रेस लगाएंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। और बैक साइड देख लीजिए, बैक भी बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट सिल गया है, कहीं से भी कुछ वो नहीं है। अब इसमें मैं टॉप पर उसके ऊपर सिलाई 2 सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा भी थोड़ा मिक्स है कॉटन में। अगर मैंने 1 सिलाई लगा दी तो ये उधड़ जाएगा जल्दी और कस्टमर के लिए अच्छा नहीं होगा, वो फिर दोबारा हमारे पास आएगा नहीं। इसलिए जो है हमें इसमें 1 सिलाई तो मैंने अंदर जोड़ा है वो लगाई है और इसके ऊपर टॉप पर एक तो बिल्कुल इसकी जड़ में लगाऊंगी, ये जहाँ से जॉइंट करा है उसी टॉप पर लगाऊंगी
और दूसरी सिलाई जो है एक पैर का गैप देकर लगाऊंगी, जिससे ये जो है कपड़े के रेशे ये भागेंगे नहीं, सब सेट हो जाएंगे अंदर से, और ये भी बेल्ट भी हमारा मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह से लगाइए। इस सब टॉप पर 2 सिलाइयाँ हमें ज़रूर लगानी है, उससे शलवार अच्छा लुक रहता है। ओके गाइस, बाय।